तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के एक क्वेश्चन के साथ में। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक का टॉपिक बेस्ड है हमारा कृषि विज्ञान का केमिस्ट्री पर, एलिमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, आपके कृषि विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। इस पर बेस्ड हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे। चलिए ठीक है, तो केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा हमारा। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में। What are the major important what are the major important component of fermentation process? क्या कहना चाह रहा हमारा क्वेश्चन? किण्वन प्रक्रिया के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक क्या है? यदि हमें किण्वन प्रक्रिया करना है तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? क्या स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शुगर है? क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है यूरिया है? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी कार्बन है? या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स हमारी नाइट्रोजन है? वो कौन सा तत्व है स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा किण्वन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है? मैसेज करके बताइएगा किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए, किण्वन प्रक्रिया में आपका कहना है कि भैया सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? शर्करा यूज की जाती है। जी, और कोई जो शर्करा के साथ जाना चाहता हो कि किण्वन प्रक्रिया में शक्कर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? जी, ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, कार्बन। वेरी गुड बेटा। और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स किण्वन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड का। किसका यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है लैक्टिक अम्ल का। और लैक्टिक अम्ल के अंदर क्या मौजूद होती है सर? लैक्टिक अम्ल के अंदर शुगर मौजूद होती है। लैक्टिक अम्ल के अंदर क्या मौजूद होता है? शुगर मौजूद होता है। आपने सुना होगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिल्क में। जो भी आप दूध पीते हो, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, दूध में क्या पाया जाता है सर? दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या होता है सर? लैक्टिक अम्ल होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये फर्मेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है? एनीवन जो भी बच्चा जानता हो जरा मैसेज करके बताइए, फर्मेंटेशन क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? किण्वन किसे कहते हैं? आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा किण्वन के बारे में। किण्वन क्या है? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए फर्मेंटेशन क्या है, इसका क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप फर्मेंटेशन के बारे में, किण्वन के बारे में? क्या ये दूध से दही बनाना किण्वन प्रक्रिया का कारण है? दूध से जो दही तैयार होता है क्या वो किण्वन है? हाँ या ना? जी, दूध से जो दही तैयार होता है क्या किण्वन प्रक्रिया के कारण ही होता है? चलिए,
तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ होगा फर्मेंटेशन के बारे में, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या होनी चाहिए? किण्वन प्रक्रिया जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स, क्या इस प्रक्रिया में किसी भी चीज को खट्टा किया जाता है? क्या खमीर तैयार भी किया जाता है? जैसे हमें यदि क्या बनाना है, जलेबी तैयार करना है, तो स्टूडेंट जलेबी के लिए क्या किया जाता है? मैदे को खराब किया जाता है। आपने ईस्ट देखा, ईस्ट खमीर कैसे तैयार होता है? खमीर यदि हमें तैयार करना है तो, या हमें क्या करना है, मिल्क से क्या तैयार करना है, मिल्क से यदि हमें कर्ड दही तैयार करना है, तो दूध से जो दही का बनना है वो क्या इसी प्रक्रिया का उदाहरण है? क्या जो हम लोग खमीर तैयार करते हैं, ठीक है, तो क्या खमीर भी ऐसे ही तैयार किया जाता है? चलिए, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या होगी हमारी, ध्यान से समझिएगा। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज। क्या कर दिया जाता है? बोल सर ये क्या करता है? सर केमिकल चेंज करता है। दूध मीठा लगता है लेकिन दही खट्टा लगता है। मैदे का अलग टेस्ट होता है लेकिन उसके बाद में इसका टेस्ट अलग हो जाता है। केमिकल चेंज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन, थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम, ऑफ एंजाइम। क्या कहना चाहता है ये? तो किण्वन एक चयापचय क्रिया, पेपर में पूछा जाता है किण्वन कैसी क्रिया है? किण्वन एक चयापचय, ठीक है, चयापचय मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, चयापचय प्रक्रिया है। अब ये चयापचय प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? तो सर परिवर्तन होगा, केमिकल परिवर्तन होगा जो, ठीक है, एंजाइम की क्रिया के माध्यम से, जो एंजाइम की क्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में, माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है, रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है, केमिकल चेंज हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग बोलते हैं किण्वन हो गया है। क्या हो गया है सर? किण्वन हो गया है। चलिए, लुईस पास्चर का नाम सुना है आपने? लुई पास्चर, बोले यस सर हमने सुना है। किसका नाम है? लुई पास्चर का नाम। किण्वन के बारे में किसने बताया था? तो सर लुई पास्चर ने बताया था। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये दूध से दही का बनना, ठीक है, या फिर हमारा खमीर तैयार करना, तो स्टूडेंट्स ये किसने बताया था? तो सर ये बताने वाले भाई साहब थे कौन? लुईस पास्चर। बोले यस सर, लुई पास्चर ने ये बताया था। किसके बारे में? तो सर किण्वन प्रक्रिया के बारे में। चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स जितनी भी जो चीजें हैं, जैसे मिल्क है, कोई भी जो भी चीजें हैं स्टूडेंट्स, उसमें किसका फॉर्मेट होता है? सर उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है। होता है क्या ग्लाइकोसिस? ग्लाइकोसिस होता है। बोले सर ये क्या चीज है, पहली बार नाम सुन रहे हम लोग ग्लाइकोसिस का। जी, जिसने कभी नाम सुना होगा, ठीक है, ग्लाइकोसिस के बारे में जरा मैसेज करके बताओ, ग्लाइकोसिस किसे कहा जाता है भाई? जी, ग्लाइकोसिस क्या है? क्या स्टूडेंट्स इसमें ग्लूकोज होता है?
क्या है ग्लाइकोसिस? सर ग्लाइकोसिस का मतलब ये होता है जिसमें क्या उपस्थित हो सर, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, O2 होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है सर, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ग्लाइकोसिस होता है। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है सर, जिसमें एनर्जी हमें मिलती है किसके फॉर्मेट में, इसको खाने से जो एनर्जी मिलेगी वो हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? जो भी आपने खाया पिया है, क्या स्टूडेंट्स, वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। आप कुछ भी खा लो पी लो, चाहे आप जो है दाल रोटी खा लें, आप सब्जी रोटी खा लें, या आप दूध पी लें, जो भी खाओगे आप, वो क्या बनेगा आपके बॉडी के अंदर सर? वो सर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता नहीं बनता? बोल सर बिल्कुल बनता है। तो सर ये कोशिका के अंदर होने वाली अभिक्रिया होती है हमारी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोसिस, ठीक है, से निर्मित होने वाले, ग्लाइकोसिस मतलब ग्लूकोज, इससे निर्मित होने वाले, ठीक है, क्या पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड याद रखना, पायरुविक अम्ल, ठीक है, पायरुविक अम्ल किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन बनाता है। आपने जो भी मटेरियल लिया, मान चलिए आपने मैदा लिया या आपने दूध लिया, तो उसको स्टूडेंट जो आप यूज कर रहे हो उस समय उसमें क्या मौजूद है? तो सर उसमें मीठापन होगा, थोड़ा बहुत मीठापन होगा। जैसे दूध है, दूध में हल्का फुल्का मीठापन होगा। ठीक है, जो भी चीज, जैसे आप लोग मक्का खाते हैं, जैसे आप अभी मक्का खाएंगे या गेहूं खाएंगे, कुछ भी चीजें यदि आप नॉर्मल कच्ची भी खा के देखते हैं कई बार, तो उसमें हल्का सा मीठापन होता है। जैसे अभी मार्केट में भुट्टे का सीजन चालू होगा मक्के के, तो आप खा के देखते हो, बोले हाँ सर मीठापन होता है उसके अंदर, उसके अंदर मीठापन होता है। तो जो भी चीज आप नेचुरल खाते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ मीठापन होगा। तो उसमें ग्लाइकोसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। बोले यस सर। जो हमें क्या देती है सर? हमें ग्लूकोज देती है। बोले यस। लेकिन जैसे ही हमने उसको क्या किया, फर्मेंटेशन करने की कोशिश किए, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या बन जाता सर? उसके अंदर बन जाता पायरुविक अम्ल, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है सर? यहां पर ऑक्सीजन होता है एब्सेंट। ऑक्सीजन क्या होता है यहां पर? अब अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है यहां, यहां ऑक्सीजन नहीं होता। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, अब स्टूडेंट्स किण्वन जो प्रक्रिया है, ठीक है, किण्वन जो प्रक्रिया है, तो इसमें हमने देखा है कि भैया जैसे हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास में बोले मिल्क है, हमारे पास में दूध है, हमें दूध से क्या करना है सर? हमें दूध से दही बनाना है, उसको कर्ड बनाना है। तो स्टूडेंट्स दूध से दही बनाने में कितना समय लगेगा? दूध से यदि मुझे दही बनाना है तो कितना समय लगेगा? नेचुरली, नेचुरल तरीके से कि दूध लाए और घर में रख दिए किसी बर्तन में, तो दूध जो है दही कब बन जाएगा? तो सर लगभग 48 घंटे में, लगभग 2 दिन बाद तैयार हो जाएगा। बोले हाँ सर। लेकिन यदि आपको अभी तैयार करना है आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, तो क्या करोगे जी? यदि मान के चलिए आपके घर में कोई कार्यक्रम वगैरह, पूजा पाठ वगैरह है, और आपको किसी ने कहा कि भैया आपने दूध लेकर आना था, ठीक है, और दही लेकर आना था, दही नहीं है, क्या करोगे? तो सर हम लोग क्या करेंगे, दूध में हल्का सा क्या डाल देंगे? नींबू की मात्रा डाल देंगे, या विनेगर डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, डालते हैं नींबू? बोले यस सर, नींबू है, लाइम है, जिसे हम लोग डाल देते हैं, लेमन डाल देते हैं, हल्का सा 2-3 बूंद नींबू की डाल देते हैं, किसके अंदर? मिल्क के अंदर। तो जो प्रक्रिया आप लोगों की 48 घंटे बाद होने वाली थी, 48 आवर्स बाद होने वाली थी, वही प्रक्रिया आप लोगों की आधे घंटे के अंदर हो जाएगी। बोले सर, बोले यस बिल्कुल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो आप यूज करते हो, जिसके होने से अभिक्रिया तेजी से हो जाए, उसे एंजाइम कहा जाता है। आपने डेफिनेशन लिखा होगा, उसमें आपने एक शब्द लिखा था एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम के होने से क्या हो जाता है? अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया को तेजी से करवाते हैं।
तो नींबू क्या करेगा सर, यहां पर इस तरीके से एंजाइम का काम करेगा। तो कोई भी रिएक्शन यदि आप देखते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन के ऊपर यदि आपको कुछ लिखा मिलता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये प्रक्रिया दूध से दही बनाने की करेंगे तो बर्तन इसमें खुला रखेंगे या इसमें बर्तन बंद होगा? ये ओपन विजल में होगा या ये क्लोज विजल में होगा? जी, किस में होगा? ये खुले बर्तन में होगा या ये बंद बर्तन में होगा? तो सर यदि हमें क्या करना है, खमीर तैयार करना है, चाहे जलेबी के लिए तैयार करो या चाहे आप लोग, ठीक है, आपके पापड़ वगैरह के लिए तैयार करो, या आप चिकोड़ी वगैरह बनवाते हो उसके लिए तैयार करो, या आप ढोकले इडली वगैरह सांभर वगैरह बनाते हो उसके लिए तैयार करो, तो सर बंद होता है। बर्तन कैसे होता है सर, बंद लिया जाता है। तो सर यदि ये बंद रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन मिलेगी क्या? इसमें ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या सर? नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी कारण से इसको फिर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। इसी को क्या कहा जाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, किण्वन अभिक्रिया में जो प्रोसेस होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है विशेष तौर पर। आइए जरा कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर आ जाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, fermentation, the final electron, the final electron acceptor जी। यदि स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, फर्मेंटेशन अभिक्रिया कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, जैसे दूध को खट्टा कर रहे हो, दूध से क्या कर रहे हो, दही तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो सर जो हमारी प्रक्रिया हो रही फर्मेंटेशन की, तो उस समय उसमें क्या मौजूद होगा सर? उसमें लैक्टिक एसिड होता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, हल्का सा आपका जो है वो मीठा होता है, इसलिए आपको जब दूध पीते हो आप, कच्चा दूध भी यदि आप पियोगे तो हल्का सा आपको जो मीठा लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा। तो लैक्टिक एसिड किण्वन में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है, स्वीकर्ता है, मतलब क्या तैयार होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इससे क्या बनता है? तो क्या स्टूडेंट्स, इससे जो तैयार होता है वो ऑक्सीजन तैयार होता है। क्या ऑक्सीजन बनेगा? या स्टूडेंट्स इससे NAD बनेगा, NAD बनेगा, या स्टूडेंट्स इससे पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट, या स्टूडेंट्स इससे ऑल ऑफ दीज, ये सभी बनेंगे। क्या बनेगा स्टूडेंट्स बताइए? लैक्टिक एसिड से जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप? और कोई?
जी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे ही हमने दूध को खट्टा किया, किण्वन यदि हमें करना, किण्वन का मतलब होता है कि उसके रासायनिक अवस्था में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। ठीक है, मतलब अवस्था बदल जाना। पहले यदि वो कोई मीठी चीज थी वो खट्टी हो जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जैसे मान चलो हमने क्या किया, जब हमने मक्खन निकाला, मक्खन से क्या निकलता है सर, घी निकलता है। तो मक्खन पहले दूसरी अवस्था में था, घी दूसरी अवस्था में आ गया। या मान के चलो किण्वन का मतलब समझने की अवस्था ये कि भाई जैसे पानी है, पानी कैसा था, तो सर पानी लिक्विड था, लेकिन पानी को हमने जैसे ही फ्रीज कर दिया तो बर्फ बन गया। अवस्था परिवर्तन हो जा रही, रासायनिक, रासायनिक होना चाहिए, फिजिकल नहीं। आपका जो पानी है, पानी पहले लिक्विड में था, लिक्विड से क्या हो गया, गैस में बदल गया, या ठोस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। तो सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, लेकिन पानी पानी ही है अभी भी। इसमें केमिकल परिवर्तन होता है, फिजिकल नहीं, इसलिए किण्वन होता है, इसमें पूरा का पूरा परिवर्तन होगा। तो जो दूध होता है हमारा, दूध कैसा रहता है सर, दूध हमारा रहता है मीठा, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जैसे ही दूध से क्या बना सर, जैसे ही दूध से क्या बना सर, दही बना, कर्ड तैयार हुआ। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो अम्ल आ गया वो हो गया हमारा पायरुवेट एसिड हो गया। और अब यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया जैसे बर्फ को आप फिर से क्या कर दो, पिघला दो, तो पानी बन जाएगा, तो क्या ये दही से फिर से दूध बन जाएगा, बोले सर नहीं, केमिकल परिवर्तन हो गया तो वो वापस अपनी अवस्था में नहीं जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, पेपर में दिया आएगा तो स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट आपको जो है वो समझना पड़ेगा, काफी बढ़िया पॉइंट है यहां पर। ठीक, यहां पर जो एक शब्द लिखा हुआ है एनएडी, ठीक है, इसका किण्वन से संबंध है या नहीं है, तो बोल सर इसका किण्वन से संबंध नहीं है या है। तो स्टूडेंट्स ये जो एनएडी जो बना हुआ है, किण्वन अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सर एक किण्वन कौन सा वाला, सर एक किण्वन हमारा हो गया सर कौन सा, दूध से दही बनना, दूध से जो दही तैयार हो रहा है हमारा, मिल्क से क्या तैयार हो रहा है सर, कर्ड तैयार हो रहा है। तो सर ये हमारा नेचुरल किण्वन हो गया, वैसी वाली प्रक्रिया हो गई। अब स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स अंगूर होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या अंगूर से शराब बनाई जाती है, क्या इससे हमारी एल्कोहल तैयार किया जाता है, शराब तैयार की जाती है अंगूर से शराब? बोले हाँ सर, अंगूर से शराब का निर्माण सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट्स जो एल्कोहलिक किण्वन होता है, जो एल्कोहलिक किण्वन होता है, उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है सर, उसमें होता है एसिटल्डिहाइड। उसमें किसकी मात्रा होती है, याद रखिएगा, किण्वन के बहुत सारे प्रकार जो होते हैं वो सब आते हैं। उसमें क्या होता है सर, उसमें होता है एसिटल्डिहाइड। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो ये हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए जो एसिटल्डिहाइड होता है इससे क्या बनेगा। जी एनीवन कोई बताना चाहे कि एसिटल्डिहाइड से क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा जरा पे। एसिटल्डिहाइड पहले किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है NaDH2 में, NaDH2 में। फिर NaDH2 जो तैयार होता है वो बनता है स्टूडेंट्स NaD में। अभी बताएंगे इनके फुल फॉर्म, बताएंगे ये एक्चुअल में होते क्या है। और फिर ये बनता है स्टूडेंट्स हमारा एथिल एल्कोहल। क्या बनता फिर ये हमारा सर, ये बनता हमारा फिर एथिल एल्कोहल, और इसे कहा जाता है फिर शराब। ये है शराब, इसे कहा जाता है शराब। तो इसे जो बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स इन दो स्टेपों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जैसे आपने ग्रेप्स लिया तो सर एसिटल्डिहाइड की मात्रा मिलेगी, जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसमें। तो उसमें सर ये बीच की दो स्टेप हैं, एक है NaDH2 और एक है आपका NaD। अब ये क्या होती है
जी, किसी को यदि इनके बारे में पता है, यदि बताना चाहें तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल बता सकते हैं, किस नाम से इन्हें जाना जाएगा, इनके फुल फॉर्म वगैरह क्या होते हैं। कभी यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो जरूर आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझिएगा जरा, इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, ये एल्कोहलिक किण्वन माना जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में क्या तैयार होता है, तो ये इन दोनों प्रोसेस से एथिल एल्कोहल तैयार होता है। तो एनएडी का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये किसका फुल फॉर्म है सर? ये एनएडी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये क्या होता है सर? ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ये एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? एंजाइम होता है। विशेष तरीके से याद रखिएगा, एक प्रकार का एंजाइम है ये। किसको किसमें डाला जाता है? इसको शराब में मौजूद होता है ये। ठीक है, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसका नाम है। बोले यस सर, किसका? एनएडी का नाम है। पेपर में पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म भी लगातार पेपर में आ चुके हैं। किण्वन वाली प्रोसेस जो है ये कई बार पेपर में आ चुकी है आप लोगों से। चलिए, बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये जो NaDH2 है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म पर आ जाओ। इसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? तो सर सब कुछ वही है, निकोटिनामाइड एडेनाइन, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड, पूरा वही है, क्योंकि इसमें NaD तक सेम है दोनों में। H2 का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए, आपने यदि पढ़ा हुआ है तो H2 ने आपने कई बार सुना होगा। H2 का मतलब क्या होता है सर? H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है साथ में सर? इसमें हाइड्रोजन भी और एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो इसमें से फिर हाइड्रोजन क्या हो जाता है? पहले ये बनता है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन क्योंकि गैस है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, फिर बचेगा हमारा NaD। NaD से फिर क्या तैयार हो जाता है? एथिल एल्कोहल तैयार हो जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जी, यदि आपसे एल्कोहल का फॉर्मूला पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता, तो क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स एल्कोहल का फॉर्मूला? जी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। जी, क्या लिखते हैं एल्कोहल का फॉर्मूला? तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों ने देखा होगा शराब का फॉर्मूला, जो देखा होगा, तो आपने यही फॉर्मूला देखा क्या? C2H5OH, ये शराब का फॉर्मूला है। देखा है या नहीं देखा? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। जबकि ये अल्कोहल का फॉर्मूला है नहीं। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे क्या? जी, इसको क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, जरा बताइए। सर इसे पढ़ा जाता है एथिल एल्कोहल। इसे क्या पढ़ा जाता है? एथिल एल्कोहल पढ़ा जाता है। लेकिन एथिल एल्कोहल को ही शराब कहते हैं, इसलिए शराब का फॉर्मूला यही है। तो आपसे पेपर में यह भी पूछ लिया जाता भैया एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या, तो ये है। एथिल एल्कोहल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या शराब को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो ये अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, उसे एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन आपको यहां पर निकलने वाले हैं। चलिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया थी ये? तो सर ये हमारी एल्कोहलिक किण्वन था, जिसमें शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ these is not a product of fermentation?
निम्न में से कौन किण्वन का उत्पाद नहीं है? किण्वन का उत्पाद नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो किण्वन से तैयार नहीं होती है? किण्वन से तैयार नहीं होती है, यह हमें पहचान करना है। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? लैक्टोज। क्या स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। या स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। या स्टूडेंट्स एथेनॉल। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, दिया गया जवाब आपका कहीं गलत ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग जी? और कोई जो अपने आंसर देना चाहे? निम्न में से कौन बोले किण्वन का उत्पाद नहीं होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके गुड। चलिए तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, आप सभी लोगों को पता है कि भैया किण्वन अभिक्रिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। ठीक है, किण्वन जो अभिक्रिया होती किसमें तैयार होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड में तैयार होती है। एथेनॉल बनता भी हमने देखा है, अभी हमने देखा है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। जो हमने अभी एथाइल एल्कोहल देखा था ना, C2H5OH, एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। C2H5OH है। बोल सर ये तो होता है, ये बनता है, ये भी बनता है। लिया गया पदार्थ लैक्टोज होता है, जो पदार्थ हम उसके अंदर ले रहे हैं वो लैक्टोज है। बोले यस सर। तो ऐसी कौन सी चीज है जो किण्वन नहीं होने देगी? मतलब यदि है तो उससे किण्वन नहीं होगा, तो बोल सर वो ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यदि ऑक्सीजन यदि धोखे से किण्वन में यदि हो गया तो वो चीज खराब नहीं होगी, वो चीज खराब नहीं होगी। तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन होगी तो किण्वन अभिक्रिया ही संभव नहीं है। बोले यस सर। ये ऑक्सीजन के क्या होता है? एब्सेंट में होता है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट इसमें तैयार नहीं हो सकता। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन करने के लिए ऐसी कौन सी सीरियल क्रॉप है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है? बोले सर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं फर्मेंटेशन से। तो जरा देखिएगा, पहचान करके बताना है आप लोगों को। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्मेंटेड सीरियल क्रॉप्स जी, किण्वन के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी फसल है। ऐसी कौन सी फसल है स्टूडेंट्स जिसमें सबसे ज्यादा किण्वन संभव है, जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते होंगे? क्योंकि किण्वन करेंगे प्रोडक्ट बनेंगे। क्या स्टूडेंट्स गेहूं से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं फर्मेंटेट करके? या स्टूडेंट्स ब्रेड से तैयार किए जा रहे हैं? या स्टूडेंट्स राइस से तैयार किए जा रहे हैं? या स्टूडेंट्स योगर्ट दही से तैयार हो रहा है? दही है, या आपका चावल है, या स्टूडेंट्स आपका गेहूं है, या स्टूडेंट्स आप लोगों का ब्रेड है? सोच के बताइएगा सबसे ज्यादा किसका यूज किया जा रहा है, किससे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई।
क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन को और आप एक रीड करके देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला किण्वित अनाज कौन सा है। जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें पूछा गया अनाज, अनाज के बारे में पूछा गया है। फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार किया है वो तो ब्रेड है, कि ब्रेड तो तैयार किया गया प्रोडक्ट है। हमसे तो क्या पूछ रहा है, अनाज पूछ रहा है भैया। सीरियल क्रॉप्स वो कौन सी है, वो फसल कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। चावल से। चावल से क्या बनाया जाता है बच्चों, यदि आपसे मैं फर्मेंटेशन के बारे में यदि पूछूं कि भैया फर्मेंटेशन जो है, ठीक है, यदि चावल का किया जाएगा, क्योंकि यदि गेहूं का करोगे तो पता भी है गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, गेहूं का तो हमें पता है। चावल का कुछ लोग कह रहे हैं कि चावल से बनता है, हाँ करते हैं, चावल से भी तैयार करते हैं। चलो ग्रेप्स का करते हैं, लेकिन वो फसल में नहीं आती है, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा फल हो गया। हम यहाँ पर फसल की बात कर रहे हैं। ग्रेप्स से तो शराब बनाई जाती है, वो भी फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर ए के ही साथ जाएंगे जी। और कोई। चलो चावल आप कह रहे हैं, चावल से जो है, ठीक है, चावल का जो आपने सुना होगा ना, चावल को यदि हम लोग क्या करते हैं, कुकर में ना बना के यदि बर्तन में बनाते हैं, चावल को यदि हम कुकर में ना बना के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसका जो पानी निकलता है उससे शराब वगैरह बनाई जाती है, उसको सड़ा के, वैसे उसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स इससे शराब भी बनती है। बाजरा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स गेहूं और हमारा क्या हो गया, मिलेट, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, ठीक है, बनाया इन सबसे जाता है, ठीक है, चावल से भी बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार, ठीक है। ब्रेड है, इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं आजकल। ब्रेड के बाद भी ब्रेड से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हो आप। चावल से तो मादक पेय पदार्थ हमारा जो है वो बनेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। इन सभी से बनाया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन सर वो है हमारा वीट, और वीट से ही क्या बनेगा, फिर हमारा ब्रेड भी बनता है, ठीक है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। मिलेट बाजरा वगैरह से भी तैयार होता है। आई होप बन जाएंगे यहां से यदि क्वेश्चन निकलते हैं तो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन occurs in the किण्वन होता है, किण्वन कैसे होता है। पहला ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की उपस्थिति में। एब्सेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, किसकी अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। चलिए बी नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, सर ये अभिक्रिया जो होती है, किण्वन की जो अभिक्रिया होती है, ये ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, O2 कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बताइएगा कि ये जो हमारी किण्वन अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, ये कैसी अभिक्रिया है।
ठीक है सर, कैसी का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया हमारी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन पर होगी डिपेंड? क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन है या स्टूडेंट्स हमारी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन विधि है? जी, ये स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन पर आधारित है, वायवीय श्वसन पर, या स्टूडेंट्स अवायवीय श्वसन पर आधारित है? जी बताओ किस पर आधारित है किन्वन? तो सर वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है सर? जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन यदि है, O2 क्या होना चाहिए सर? O2 यदि इसमें प्रेजेंस यदि है, O2 का प्रेजेंस होना, ऑक्सीजन का क्या होना? उपस्थित होना, उसे हम लोग वायवीय कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं, क्योंकि अवायवीय मतलब जिसमें श्वसन नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है? तो सर इसमें क्या एब्सेंट होता सर? O2 एब्सेंस होता है, मतलब ये अनुपस्थित होगा। तो ये किससे संबंधित है? किण्वन। सर किण्वन संबंधित है अवायवीय श्वसन पर, अवायवीय श्वसन पर संबंधित है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा भैया। किण्वन यदि आएगा तो अवायवीय श्वसन का उदाहरण माना जाएगा किण्वन को। ठीक है, किण्वन कैसा है? अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय ईस्ट प्रोड्यूसेस, जी हाँ स्टूडेंट्स, अवायवीय श्वसन अभिक्रिया में जो हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, जो हम खमीर तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स खमीर जो तैयार होगा वो क्या क्या दे सकता है हमें? जी, पेपर में पूछा जाता है हम लोगों से कि ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो किण्वन होता है, जो फर्मेंटेशन होता है हमारा, ये कैसे होता है फर्मेंटेशन? सर फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। जैसे दूध से दही तैयार कर लेना, बोलिए यस सर। खमीर से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या उत्पन्न करता है? यदि हमने ईस्ट को, खमीर को क्या कर दिया है, एक डिब्बे में बंद कर दिया है, हम लोग तैयार करते हैं ना, जैसे हमें घोल तैयार करना होता है, जैसे जलेबी आप तुरंत खाने की इच्छा होगी तो तुरंत आप मैदे को, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, खमीर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका दही खाने का मन हुआ तो तुरंत आप दूध को खराब नहीं कर सकते, समय लगेगा थोड़ा सा। तो ये कौन किसकी अभिक्रिया में होती है सर? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन के बिहाफ में होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या देगा? क्या ये CO2 उत्पन्न करेगा? क्योंकि ये बंद डिब्बे में ये प्रोसेस होती है। क्या ये स्टूडेंट्स वाइन और बियर तैयार करेगा? वाइन और बियर, वाइन व बियर, क्या ये तैयार करेगा? क्या ये स्टूडेंट्स एल्कोहल तैयार करेगा? एल्कोहल, क्या ये शराब तैयार करेगा? क्योंकि इसी से शराब भी तैयार होती है। अंगूर को सड़ाने के बाद में, अंगूर को सड़ाने के बाद में क्या बन जाता है? शराब बन जाती है हमारी। क्या स्टूडेंट्स ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर है? ऑल ऑफ दीज। क्या ईस्ट को खराब करके खमीर को यदि हम तैयार करते तो क्या ये सभी चीजें बन जाती? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी या ये सभी? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हो? वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले। और कोई जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहता है देख लीजिए ऑप्शन यदि आपको ये लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो आपको, ठीक है, काफी कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अवायवीय श्वसन होगा और यदि हम ईस्ट तैयार कर रहे हैं तो ये कार्बन डाई की अनुपस्थिति में होगा। ईस्ट तैयार यदि हम कर रहे हैं तो इससे क्या बनेगा सर? वाइन भी बन जाएगी, बियर भी बन जाएगी, इससे अल्कोहल भी तैयार होता। अभी आपको हमने टॉपिक क्लियर किया है। ये तीनों चीजें बनती हैं क्या?
जब भी फर्मेंटेशन अभिक्रिया हो रही है मतलब वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा, अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, किण्वन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि एक बर्तन में हम ढक कर रखते हैं, यदि हमें दूध को खराब करना है तो खुला थोड़ी रखते हैं। बोलिए यस सर। तो ये सभी बनेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो। चलिए, वेरी गुड, बन जाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके फर्मेंटेशन पर बेस्ड था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बनेंगे यहां से क्वेश्चन आते हैं तो। ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जिस अभिक्रिया से संपन्न होगा, ठीक है, यदि ये तेजी से यदि इसको करवाना है तो इसमें किसका उपयोग करना होता है सर, इसमें एंजाइम का उपयोग करना पड़ता है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को तेजी से कर देते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, मिल्क को क्या करना है, मिल्क को यदि हमें कर्ड में या योगर्ट में, दही में तैयार करना है, दूध को हमें क्या करना, दही में तैयार करना है, तो हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने क्या कर लिया, दूध में 2 बूंद हमने नींबू की डाल दिए, लेमन की डाल दिए, तो नींबू ने क्या किया, दूध को तुरंत खराब कर दिया। बोले यस सर। तो एंजाइम की पहचान कैसी होती है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एंजाइम क्या है, एंजाइम किसे कहा जाता है, जी एनीवन कोई बताना चाहे एंजाइम के बारे में, किसे कहते हैं एंजाइम। जी, ये एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, तो सर ये एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से तैयार होते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को तेजी से करवा देते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो, जी अभिक्रिया को तेजी से यदि ये कराते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसमें परिवर्तन करेगा ये। तो बोलो सर, डेफिनेशन होगी हमारी, एंजाइम्स आर प्रोटीन। पहली बात तो क्या होते हैं ये, एंजाइम क्या है, तो सर एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है। पेपर में पूछा जाता है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, बोल सर प्रोटीन होता है। बोले चलिए ठीक है, क्या करेगा ये, तो इट इज यूज्ड लाइक अ कैटलिस्ट। जी कैटलिस्ट या कैटलिस्ट, जो भी आप लिखना चाहें, कैटलिस्ट या कैटलिस्ट, ये क्या करता है सर, एक प्रकार से कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। इसका काम क्या होता है सर, कैटलिस्ट के जैसे, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभिक्रिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो कम करना या तो ज्यादा करना। या तो ये ऑक्सीकरण करेगा या तो उसका क्या करेगा, अपचयन करेगा, या तो किसी चीज को बढ़ा देगा या तो किसी चीज की कमी कर देगा। बोलिए यस सर। ये क्या करेगा, तो सर ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या तो वो क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो यह उत्प्रेरक के जैसे या उत्प्रेरक के जैसे व्यवहार करता है। अभी उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे आपके दोस्त यार रहते हैं ना, ठीक है, कि तुम काम करो हम तुम्हारे पीछे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना, आगे बढ़ाने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, कौन, एंजाइम। जो काम यदि आपसे नहीं हो रहा तो आपके दोस्त यार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपको किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच कर देते हैं कि तुम कर लोगे, भले ही तुमसे हो ना हो, लेकिन वो तुमको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। बस वैसे ही एंजाइम का काम होता है कि भैया तेजी से करवा देगा काम, ठीक है। तो उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक का ये काम क्या सर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर, या तो वो ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण
कारक जिसे हम लोग कहते हैं, ये होता है हमारा ऑक्सीकारक, और ये होता है हमारा अपचयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि इसमें लिखना चाहे तो सर ये ऑक्सीकरण हो जाएगा हमारा और ये अपचयन हो जाएगा, या ये ऑक्सीकारक हो जाएगा और ये हमारा अपचायक हो जाएगा। चलिए, तो आपको एंजाइम भी समझ में आ गया। यदि एंजाइम यदि पेपर में पूछा जाएगा तो एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और कैसे बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।